बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स का 14वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़, ये इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ख़ासा अहम क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव किसी मीडियम में पैदा शुदा खलल है। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस to an other with a specific velocity तो ये वो चीज़ है जिसको लेकर हमने आगे इसके दरमियान रिलेशन को देखा है। पहली बात कि वेव है क्या, हम जानते हैं वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। फिर हमने ताल्लुक़ को देखना है तो हम कहेंगे मूविंग फ्राम वन प्लेस, या विच ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, उसकी कोई ख़ास वेलोसिटी है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज। वेलोसिटी को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया करते हैं, आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला सेकंड चैप्टर 9 के अंदर आपने पढ़ा है। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बटा टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस बटा टाइम, यहाँ या आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम या डिस्टेंस बटा टाइम। अब वेलोसिटी इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। ये वेलोसिटी है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। इफ़ टाइम टेकन बाय वेव इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज़ के बराबर होता है? टी के। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, या यूँ भी कह सकते हैं इफ़ वेव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, देन टाइम टेकन बाय वेव इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। तो टाइम किस चीज़ के इक्वल होगा? टाइम जितना लगेगा वो वेव का टाइम पीरियड होगा। ये शर्त याद रखें। इफ़ वेव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, देन टाइम टेकन बाय द वेव इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। मतलब उस वक़्त जो टाइम होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा? कहने का मतलब ये है उस वक़्त का जो टाइम होगा वो बराबर होगा टाइम पीरियड के। ये आपके बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। इस चीज़ का मतलब ये है अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है तो उस दौरान जितना वक्त लगता है वो जो टाइम है, छोटा टी हम लिखा करते हैं, उसे हम कहेंगे वो टाइम पीरियड के इक्वल है। इफ़ टाइम टेकन बाय वेव इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए जितना टाइम दरकार है वो टाइम पीरियड के इक्वल है। तो तब क्या होगा? तब डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, जो डिस्टेंस है वेव का, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव का जो तय करदा फासला है इज़ इक्वल टू, वो बराबर होगा वेव लेंथ के। वो किस चीज़ के बराबर होगा? वेव लेंथ के। कहने का मतलब ये है कि हमने चीज़ों को यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। वेलोसिटी के लिए हमने कहा था v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हम ये कह रहे हैं
ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब अगर बात करें हम वेव की, वेव इज अ डिस्टर्बेंस एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो उस पर v इज इक्वल टी ओवर टी। अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो टाइम जो है किस चीज के इक्वल होता है, टाइम पीरियड के। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ, और जो डिस्टेंस होगा मतलब जो d होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा। किताब में ये चीज नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब ये नहीं कि वेलोसिटी है तो हम सिंपली लिखेंगे v इज इक्वल टू, हमने किस चीज को किस चीज से रिप्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं वेवलेंथ से, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिखेंगे वेवलेंथ। बटा है तो बटा, छोटे टाइम को किस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, बड़े टाइम पीरियड से रिप्लेस कर रहे हैं या कैपिटल टी से। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये किसके लिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन को देखना चाहते हैं, तो तब हमारे पास जो रिजल्ट है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के पढ़ा है कि ये किस चीज के बराबर होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड के। ये चीज आप लोग पीछे से पढ़ के हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 ओवर टाइम पीरियड के। अगर इसी चीज को मैं मजीद लिखूं तो ये बराबर आएगा बेटा v इज इक्वल टू लैम्डा। अब लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई t, तो मैं इसको चाहता हूं कुछ इस तरह लिखूं, 1 ओवर t, इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर t। तो तब जो v के लिए फार्मूला बनेगा, मतलब वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू f लैम्डा या लैम्डा f, विच इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये उनके दरमियान रिलेशन है। याद रखेंगे कि ये जो रिलेशन है वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने ये रिलेशन शो करना था इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये बेटा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खासा है, मैं 12 शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो सिंपली आपने ये लिखना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये सब आपको करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है वेव मूव्स इन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10.2, एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर 10.2। स्टेटमेंट के मुताबिक अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। हमने स्पीड ऑफ वेव मालूम करना है। सबसे पहले हम लिखा करते हैं गिवन डाटा, मालूम मवाद या दिया गया मवाद, कौन सी चीज़ दी गई है, एक तो दी गई है फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम मैं मार्किंग कर रहा था, देख रहा था ये गलतियाँ 10th स्टूडेंट्स क्लास के स्टूडेंट्स ने की हुई थी, टाइम पीरियड को छोटे टी से रिप्रेजेंट किया हुआ था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें ये गलती नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और साथ में दिया गया है वेव लेंथ, वेव लेंथ को जाहिर करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये चीज़ें दी गई हैं, आपने जो मालूम करना है अननोन डाटा है, या इसके लिए आप लिख सकते हैं टू फाइंड, जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो है स्पीड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, हमने स्पीड मालूम करना है, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कीमतें जर कर दें, v इज इक्वल टू एफ की कीमत आप पढ़ चुके हैं 4 इंटू लैम्डा की कीमत है 0.4। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, शाबाश, इसको मल्टीप्लाई करें, v इज इक्वल टू 1.6 वेलोसिटी है तो इसका यूनिट आएगा, या स्पीड है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। हिंस रिजल्ट इज, या स्पीड इज v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड।